हेलो एवरीवन, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th के चैप्टर सेकंड की बात करने वाले हैं। इसका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर को लीव करके हम सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन समझ में आ पाएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, आगे के 10th क्लास की स्टडीज के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डाउट आता है वो थॉट आता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल क्या है? एक वेरिएबल है। एक वेरिएबल कहने का मतलब क्या होता है? ये x हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, बस वेरिएबल है, अननोन है, पता नहीं है। अगर किसी सीरीज में ऐसा कंटिन्यू हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। देयर डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x। सपोज x का है तो x की जो हाईएस्ट पावर होगी ऊपर, वो क्या होगी? उसकी डिग्री होगी। दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। p ऑफ x को शो किया जाता है। अब जैसे बात की है, मान लो उसकी डिग्री 1 है, तो किस तरह का फंक्शन बनेगा? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे? लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या होगा? जैसे 2x - 3, आप देखिए x की पावर कितनी है, यहाँ पे 1, इसलिए इसे क्या बोलूंगा मैं? लीनियर पॉलिनोमियल। x भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, 2x भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, 2x - 3 भी क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये सब क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या है? 2, मतलब x की पावर 2 आ रही हो, x स्क्वायर जहाँ टर्म आ रही हो, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जस्ट फॉर एग्जांपल क्या होगा? अगर मैं एग्जांपल देखूं तो क्या होगा? एग्जांपल होगा ax² + bx + c, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा। ठीक है, इस तरह के टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अगर मान लो ये पावर 3 हो जाती है तो पॉलिनोमियल फिर उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है ax³ + bx² + cx + d। ये बात आपको क्लिक हो रही है? अब दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज है कि जनरल या जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल। जीरोज इन पॉलिनोमियल, इस वर्ड को समझने की कोशिश करना। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है? जैसे मैं बताऊं आपको, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। पहले सबसे पहले बता, 2x - 3 = 0। तो मैं देख रहा हूँ x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 3/2 डाल दूँ, क्या डाल दूँ मैं? 3/2। यहाँ पर अगर मैं रख दूँ तो 2 × 3/2 -3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 - 3 क्या हो गया? 0। मतलब x की 3/2 वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल क्या हो रहा है? 0 होता है। तो इसे हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया बात? वापस समझना। मान लो मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेता हूँ 5x - 5। अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं, क्या डाल दूं? यहाँ पर 1 डाल दूं, तो देखो 5 × 1 5 - 5 क्या आ रहा है? 0। मतलब इसकी वैल्यू x = 1 पर क्या हो रही है? 0 हो रही है। क्या हो रही है? 0 हो रही है। तो ये क्या होगा? इसका जीरोज होगा। क्या होगा? जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होगा। आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये तो आपने देख लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रही है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिकली से कैसे शो करते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक तरीके से ज्योमेट्रिकली मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है 5x - 5। इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये यहां से यूं कट जाएगा और यूं कट करके आएगा। मतलब क्योंकि ये y है, p ऑफ x को एक तरह से y मान लेता हूँ। तो आप ये बात देखिए कि x = 1 पर ये वैल्यू क्या होती है? 0। और ये x = 1 है और उस पर y की वैल्यू क्या है? देखिए 0। मतलब कहने का मतलब है ग्राफ जितनी बार भी x एक्सिस को कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, वो उसका क्या होता है? जीरोस होता है। क्या होता है? जीरोस होता है। और हमें ये बात पता है एट y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0, एट x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। अब y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये तो हमारे किसी काम का बात नहीं है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये देखिए मुझे इस पॉलिनोमियल को 0 बनाना है, तो x पे कब कट कर रहा है वो ध्यान देने वाली बात होगी नहीं अभी, जो कि हमने एग्जांपल से अभी भी समझी। तो ये चीज मोस्ट थिंग होती है जो हमें ज्योमेट्रिकली समझी जाती है। ठीक है, जनरल में आपको ये बात याद रखनी है कि भाई जिस पॉइंट पे 0 हो रहा हो बेसिकली पॉलिनोमियल। अब आप देखिए, सो द पॉलिनोमियल इज px = 0
एट विच वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉन एज जीरो, मतलब जिस पॉइंट पे पी एक्स जीरो हो रहा है और उस x की वैल्यू को क्या बोलेंगे, ग्राफिकली एट विच पॉइंट ग्राफ कट x एक्सिस इज नॉन एज जीरो। अभी अभी मैंने आपको ये दोनों चीजें पहले ही समझा दी हैं। अब आगे देखिए हमारा जो मैक्स, हमने ग्राफ से देखते हैं कि डाटा कैसे काम करता है। जैसे ये ग्राफ गया, ये यूं गया और ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, x एक्सिस पर काम कितनी बार गया, एक, तो ये कौन सी लीनियर पॉलिनोमियल होगी, कैसी होगी, लीनियर होगी। अगर मैं बात करूं कि पॉलिनोमियल होगी तो कब होगी, जब सॉरी क्वाड्रेटिक होगी तो कब होगी, जब 2 बार काटेगा। क्यूबिक होगी तो कब होगी, जब 3 बार काटेगा। तो देखिए यहाँ पर कितनी बार काटा x को देखना है बस मुझे भाई, x की इस वैल्यू पे, फलानी वैल्यू पे मान लेते हैं वो 2 है, 3 है और उस पे y क्या है, 0। तो y कब 0 होता है, जब x एक्सिस होती है। तो x एक्सिस पे जब कट कर रहा है तो ये 2 बार कट रहा है। अब ये कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। ये कितनी बार काट रहा है, 1 बार। ये 1 बार टच करके जा रहा है, पर 0 तो कर रहा है ना, यूं करके क्यों जा रहा है ना, टच तो कर रहा है। ये 1 2 3 और ये 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1। यहाँ पर कितनी होगी, 2। यहाँ कितनी होगी, 3। यहाँ कितनी होगी, 1। यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 1 2 3 4 कितनी होगी, 4। समझ में आ गई ये बात आपको क्लिक हो जानी चाहिए कि ग्राफ पे कैसे वर्क करना है, ठीक है। इसके बाद ग्राफिकली के बाद जो आता है वो आता है रिलेशन। क्या आता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन मैंने दो तरह की, बेसिकली जो पॉलिनोमियल समझाई थी मैंने दो तरीके की समझाई थी। एक तो क्वाड्रिक थी और दूसरी थी क्यूबिक, जो मोस्ट काम आने वाली है। जनरल तो आपको पता ही है, जैसे 2x - 3 है तो x की वैल्यू 3/2 मैंने निकाल के दिखा ली थी, एक वैल्यू आती है। मोस्ट इसमें आता है जहां पर हमें कोएफिशिएंट देखना होता है। अब x² का कोएफिशिएंट a, कोएफिशिएंट मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे x का कोएफिशिएंट x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b। c एक कांस्टेंट है जिससे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। x³ का कोएफिशिएंट a या x² का b, x का c एंड d इज जनरल कांस्टेंट, ठीक है। तो अब मुझे पता करना है भैया, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस इक्वल क्या होता है, -b/a। अब ये सम ऑफ जीरोस क्या बात होगी, और ये अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ बीटा लिखा हुआ है, ये क्या मतलब होता है, अल्फा और बीटा क्या चीजें हैं ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे मान लो एक इक्वेशन है x² - 3x + 2 = 0, क्या है, ये 0 है। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 डाल के देखो आप, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -3 + 2 = 0। देखो ये 0 बन रहा है। 1 + 2 कितना होगा, 3 एंड -3 कितना हो गया, 0। मतलब x = 1 पे ये वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। अब इसी में फंक्शन में x = 2 भी डाल के देखता हूँ। क्या डाल के देखता हूँ, 2। तो मैं डाल दिया, देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। यहाँ डाल दिया मैंने 2 का स्क्वायर 4 -3 × 2 कितना होगा, 6 + 2। देखो अब 4 और 2 कितना होगा, 6 -6 कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आ गई। तो ये मेरे क्या हुए, क्वाड्रिक के 2 जीरोस, क्या हुए, 2 जीरोस, क्योंकि कर्व ऐसे जा रहा होगा, 1 पे पहले यूं टच करेगा फिर यूं 2 पे टच करके वापस आएगा। तो ये 2 जीरोस, इन 2 जीरोस है। अब मुझे इनका कोएफिशिएंट से रिलेशन निकालना है ना, कोएफिशिएंट से रिलेशन निकालना है। आप समझिए मेरे पास कौन कौन से जीरो आए, एक तो x = क्या आ गया 1 और एक आ गया 2, और इक्वेशन थी x² - 3x + 2, ठीक है। अब आप कंपेयर करो इसको ax² + bx + c से, है ना। तो a क्या है इसका, यहाँ पर क्या है, 1 है। a की वैल्यू तो क्या आ गई भैया, 1 आ गई। अच्छा b क्या है इसका, -3, तो b की वैल्यू क्या आ गई भैया, -3 आ गई। c क्या है इसका, c की वैल्यू तो 2 आ गई, ठीक है। और 0 से मेरे पास 1 और 2। अब मैं बात करूंगा, ये मेरे हो गए अल्फा और ये बीटा, ठीक है। अब आपको ये बात क्लिक होगी कि अल्फा और बीटा क्या क्या है। अब इन्होंने दिया हुआ है अल्फा + बीटा = -b/a, ठीक है। अब अल्फा क्या है भाई, अल्फा है मेरे पास 1 और बीटा क्या है 2। 1 + 2 कितना हुआ, 3 हो गया, माइनस b कितना है, -3 कितना है भाई, -3 अपॉन a कितना है 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, -3 -3 क्या हो गया, +3, और ये भी 3 हो गया। क्लिक हो गई बात कि अल्फा + बीटा = -b/a क्या कहना चाह रहा था। दूसरा क्या है, अब दूसरी बात जो आती है, दूसरी वो है कि अल्फा बीटा = c/a, क्या ये होता है,
अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है 2, 1 इंटू 2 कितना होगा, समझ रहे हैं आप, 1 इंटू 2 कितना होगा 2, और सी कितना है 2, 2/1। समझ में आ गई बात, देखो बराबर हो गई, दोनों जगह क्या होगी टर्म बराबर होगी। तो ये बात ये बेसिकली कहना चाह रहा था, अब आपको समझ में आ गई, मतलब जो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो इनके जीरोस हैं वो क्या है, दो होंगे यहाँ पर अल्फा एंड बीटा, और उन दोनों का सम इन कोफिशिएंट के रिलेशन के बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो सी बाई ए के बराबर होता है। ऐसे ही क्यूबिक में भी होता है, तीनों का सम होता है वो माइनस बी बाई ए, दोनों के सम का सेट सी बाई ए, और तीनों का मल्टीप्लीकेशन का माइनस जी बाई। ठीक है, ये बातें आपको क्लिक और थोड़ी ध्यान में रखने वाली इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी की सारी। ठीक है, अब अगली चीज हम कुछ क्वेश्चन से ट्राई मारते हैं कि हमें वर्क को कैसे कंप्लीट करना है। जैसे इन्होंने बोला है, इक्वेशन दी हुई है x² + 7x + 10 और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मेरे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, आपको स्प्लिटिंग ऑफ फैक्टर याद होगा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, सॉरी। तो x² + 7x + 10 है, मैं क्या करूंगा, tan के ऐसे फैक्टर करूंगा, 1 यहाँ पे 1 इंटू tan के ऐसे फैक्टर करूंगा, ऐड करने पर 7 आ जाए, ये जो टर्म होती है ना वो करने पर 7 आना चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा, देखो मैं आपको पहले वो चीज बताता हूँ। तो जनरली आप क्या करेंगे, ये करेंगे कि x² है और tan के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर 7 आ जाए, 5 2 जा 10, तो मैं लिख लूंगा x² + 5x + 2x + 10। ठीक है, इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रहेगा x + 5 प्लस, ठीक है। अब इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2, तो अंदर क्या रहेगा x + 5। मैं फैक्टर ले लूंगा, x + 5 तो एक हो गया और एक क्या बचा x + 2, तो देखो मेरे पास ये दोनों कॉमन आ गए, x + 2 और x + 5। अब ये जीरोस है, इस पूरे को मुझे क्या करना है, इस टर्म को जीरोस करना है, तो या तो ये जीरो होना चाहिए या फिर ये जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं इसको जीरो करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं x + 2 = 0 लिख देता हूं तो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। एंड x + 5 को 0 लगता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे पास ये दोनों जीरोस आ गए, एक आ गया -2, एक आ गया -5, है ना। तो ये हो गया मेरा अल्फा, ये हो गया मेरा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, याद है टर्म, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। कंपेयर करेंगे, अल्फा है -2, देखिए -2, बीटा क्या है -5 माइनस बी क्या है यहाँ पर ax² प्लस bx, b क्या है 7 -7/a, a क्या है 1, तो -7/1। तो देखिए -7 = -7 आया नहीं आया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट क्या है -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -2 इंटू -5 tan, और c कितना है आपका +10, ये ऊपर दिख रहा है, और tan/1 हो जाएगा ये। तो ये आपकी पूरी टर्म आ गई, क्लिक होगी ये बात कि कैसे आपको ये वर्क करना है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिया हुआ है मुझे zeros of the polynomial x² - 3, verify the relationship between zeros and the coefficient zeros। सीधी सी बात है, a² - b² क्या होता है, -ba + b, इसको मैं x का स्क्वायर लिख दूं, इसको 3 का स्क्वायर लिख दूं। देखिए मैंने डेफिनेटली ये करूंगा, एक ऊपर +3 आ जाएगा, जो आप इन दोनों को ऐड कर लेगा। अब यहाँ देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ax² + bx + c, ये होता है x का कोफिशिएंट होता है b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है कहाँ, मतलब b की वैल्यू में क्या कंसीडर करूंगा 0, क्या करूंगा 0, और इन दोनों का सम देख लो आप, क्या आ रहा है मेरे पास 0, मल्टीप्लिकेशन करूंगा √3 × √3 हो जाएगा, और ये माइनस है, दैट्स -3, और यहाँ पर भी आप देखिए मेरे पास टर्म क्या है जो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दी हुई है, वो क्या है मेरे पास -3, तो -3c और a +1। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया यहाँ पर। इसी तरह हमें और भी जगह वेरीफाई करना है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, हमें बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम ऑफ प्रोडक्ट्स हुज जीरोस आर -3 and 2। मतलब क्या बोला है मुझे, सम ऑफ प्रोडक्ट है -3 एंड सॉरी
सम ऑफ जीरोस -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है। तो मतलब अगर मैं बात करूं -3 इज इक्वल टू बी बाय ए है और 2 इज इक्वल टू सी बाय ए है। अल्फा बीटा इक्वल सी बाय ए होता है ना, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इक्वल टू सी बाय ए है। देखो ये टर्म मुझे दी हुई है, ये बात क्लिक कर रही है ना। अब मैं इसे दो चीजों से कर सकता हूँ। एक तो आपके पास एक डायरेक्ट इक्वेशन है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये एक इक्वेशन होती है ना। तो इसमें आप पुट कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट ही डाल दो और अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्ट ही डाल दो। तीसरा आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो भाई कि यहाँ पर आप b की वैल्यू निकाल लो। क्या कर लो, आप b की वैल्यू निकालो। देखो मैं आपको समझाता हूँ। अल्फा प्लस बीटा आपका -3 आ रहा है और -3 की वैल्यू -b है। इस a को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -b इक्वल कितना हो गया -3 है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं b की वैल्यू क्या हो गई 3 है। क्या हो गई 3 है। ऐसे ही यहाँ पर a को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 2 है। क्या हो जाएगी 2 है। जनरल इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। आप देखिए यहाँ b की वैल्यू और c की वैल्यू है ना, ये डाल दो आप यहाँ पे, ये डाल दो और इस c की वैल्यू को यहाँ डाल दो। अब यहाँ पे डाल दो ना, ये कितनी हो गई 3 है और ये कितनी हो गई 2 है। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे है ना, तो हम पुट कर देते हैं ax², ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से b की वैल्यू 3 आई थी तो 3ax प्लस c की वैल्यू 2 आई थी तो 2a इक्वल क्या होगा 0। a कॉमन ले लो पूरे से, क्या बचा मेरे पास x² प्लस 3x प्लस 2। यही तो नीचे इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। a अगर 0 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, वो कोई इसका मीनिंग नहीं है। क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें बोला है वेरीफाई दैट -3 1 and -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कैसी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक। क्यूबिक की जनरल फॉर्म याद है x³ + bx² + cx + d। ये इन्होंने क्यूबिक दी थी। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एंड जीरोस एंड दिस। तो सीधा सीधा ये बोल रहा है कि भैया ये टर्म है, आप वेरीफाई कर लो। अल्फा ये रहा, बीटा -1 है ना, और गामा क्या है, इसको जो थर्ड वाले को गामा बोलते हैं, गामा की वैल्यू -1/3। तो आप चेक कर लो सब जगह। ए मेरे पास 3 है, बी मेरे पास -5 है, सी मेरे पास -11 है एंड डी मेरे पास -3 रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इन तीनों की वैल्यू डाल के देख लूंगा भाई कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। किसी भी एक की रख लो यार, आराम से सेटिस्फाई हो जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन्होंने तीनों की रख के देखिए आराम से हमने और चेक किया, ठीक है। अब देखिए फिर हम क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं मोस्टली। तो मोस्ट वेरिफिकेशन में देखो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a। पहले इन तीनों को ऐड कर दिया मेरे पास आ गया 5/3। क्या आया 5/3 -b/a। ये था b माइनस ऑफ -5/a। a कितना है 3, तो देखो यही लिखा है मैंने -b/, ये तो 3 यही तो है। अब दोनों के साइड में बना देते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा अल्फा क्या था 3 रखा था, बीटा रखा था -1 मैंने 3 दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो आ गया मेरे पास -11/3। सी क्या था -11, a क्या था 3, तो -11/3 सी का 1 हो गया। सिंपलीफाई करते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई करा। डी क्या था मेरे पास, देखो टर्म में -3 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा 3 × -1 × -1/3। तो 3 से 3 कट गया, मेरे पास क्या बचा ओनली -1। और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, देखो d/-3/3। आप देखिए टर्म में मेरे पास लास्ट में बचा क्या है -3/3। तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी 1। तो ये देखिए -d/, सॉरी d नहीं, d/a नहीं, -d/a होता है। तो वो चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब इसके बाद आपको कुछ होमवर्क है ना। होमवर्क में आपको कुछ नहीं, 2.1 और 2.2 विद एग्जांपल्स आप कंप्लीट कर सकते हो एनसीईआरटी की। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वो फायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। देखते रहिए।